Hi everyone, most welcome to my YouTube channel Even Kumar Maths Lover. Dear students, आज हम लोगों का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, जिसमें आपको हम डिफिनीशन के साथ साथ इसके फॉर्मूला को बताए और मैक्सिमम फॉर्मूला हम आपको वहां पर लिख दिए थे। आज हम इसके कुछ रूल्स को देखेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे यह आगे बढ़ेगा और इसमें कई तरह के ट्रिक के साथ कई तरह के कई पैटर्न के प्रॉब्लम भी आएंगे और हम उन सभी प्रॉब्लम को सभी पैटर्न के आधार पर उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सेकेंड पार्ट में कुछ रूल्स को। यहां पर रूल्स है आपको, इफ यू भी डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, इफ यू भी डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, इट मीन्स यू जो है एक्स के टर्म में एक्सप्रेस्ड है, भी आपको एक्स के टर्म में लिखा गया है और डब्ल्यू भी आपको एक्स के टर्म में लिखा गया है। तब कहता है फर्स्ट रूल कि जहां कहीं भी आपको ऐसा मिलता है u प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्ल्यू और ये सबका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रल ऑफ u प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्ल्यू है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जो है आपको क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन v dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन डब्ल्यू dx, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए सेकेंड नंबर, इसी का रूल जो है सेकेंड नंबर क्या है, कहता है कि अगर आप किसी कांस्टेंट के कोई स्केलर है, कोई स्केलर मींस कोई नंबर है, तो k इंटू यू अगर ऐसे आपको कहीं दे दिया तो आप k को आउटसाइड ले सकते हैं और इंटीग्रेशन u dx ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए तीसरा नंबर है आपके पास, तीसरा नंबर है कि जहां कहीं भी आपको इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा u इंटू भी dx, तो इसका फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन होल ऑफ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ होल du अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx ऐसे दे दिए। अब ये हमारा जो है u इंटू भी का फॉर्मूला है, लेकिन यह u इंटू भी जो है हम लगाना बाद में सीखेंगे कैसे ये यूज होगा। जब हम आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ाएंगे तो वहां पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन मेनली 3 तरीके से सॉल्व होते हैं। फर्स्ट तरीका होता है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन नाम से क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन इट मींस रूपांतरण करना, है ना। रूपांतरण इसमें रूप में चेंजिंग करना, है ना। अब ऐसे रूप में उसको चेंज करते हैं जिसका हमको फॉर्मूला मालूम होता है। मान लिए अभी तक हम लोग पीछे 49 फॉर्मूला हम लोगों ने देखा टोटल, उसमें से बेसिक फॉर्मूला मेन तौर पर आपको 30 से 32 है, बाकी उसी के डेरिवेटिव हैं, उसी से जनरेट हैं आपको, ठीक है। अब देखिए तो हमारा जो प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में हम उसको चेंज करेंगे, इस तरह से उसको चेंज करेंगे कि हम वहां पहुंच जाएं जहां हमको फॉर्मूला मालूम हो, ठीक है ना। जैसे होता है ना अपनी गली में बुला करके कूट देना किसी को, मान लो कि हम उसके एरिया में उसको नहीं मार सकते, नहीं पीट सकते, या उसको हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तो चलो अपने एरिया में उसको बुला करके साम दाम दंड भेद किसी तरीके से उसको हम क्या करें, सॉल्व कर दें, अपने अनुकूल सिचुएशन में चेंजिंग करके, अपने कोई भी प्रतिकूल स्थिति में है और उसको अपने अनुकूल स्थिति में ला करके और तब हम
अपने काम को निपटाते हैं। ठीक वही काम यहां भी होता है इंटीग्रेशन में। जब ऐसा हमको प्रॉब्लम हो जिसका हमको फॉर्मूला मालूम ही नहीं हो, तो पहले हम उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। इस तरीके से ब्रेक करते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं कि वहां पहुंच जाते हैं जहां हमको फॉर्मूला मालूम होता है, और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये आप अभी देख रहे हैं। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस को पहले, है ना, और फिर हम आगे रूल को बढ़ाएंगे। ये तो आप अभी देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सबसे पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, बेसिक प्रॉब्लम। ये देखिए, यहां आपके पास यहां पर है क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, 10 स्क्वायर एक्स dx। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको हमको इवैल्यूएट करना है, लेकिन हम 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं। तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, ये हम लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फॉर्मूला होता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा, तो ही लगा दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब आप इसको सेक स्क्वायर एक्स dx ऐसे लिख सकते हैं। जब ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 हो तो अंदर जाना अलाउ है, और फिर ये देखिए ओनली dx हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं 10x। बहुत तरह के फॉर्मूला होते हैं, कल तो 49 लिखा है, पिछले क्लास में आपको 49 ही दिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में देना रहता तो रिडक्शन फॉर्मूला और भी कई तरह के फॉर्मूला को इंक्लूड कर देते तो 60-70 पहुंचा देना था, लेकिन 49 पे आपको हम छोड़ दिए। 10x माइनस एक्स प्लस, अब लास्ट में एक इंटीग्रल कांस्टेंट दे दीजिए। एक बात जान लीजिए कि इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन में जब आप इंटीग्रल निकालते हैं लास्ट में, तो अकेले कोई नंबर आपको नहीं मिल सकता। ये नहीं कि इसमें +2 कोई ऐसे का टाइप का नंबर मिलेगा। अगर कोई आता भी है नंबर, तो वह नंबर इसी सी में इंक्लूड हो जाता है, शामिल हो जाता है। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन को बनाने के कई प्रोसेस होते हैं। अलग अलग प्रोसेस से बनाने पे उसका जवाब जो है आपको अलग अलग तरीके से आता है। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। आंसर अलग अलग तो जरूर आता है अलग अलग मेथड से बनाने पर, लेकिन उस दोनों में थोड़ा सा क्या होता है कि सिमिलरिटी होता है कि अगर हम एक को ब्रेक करके चाहें तो दूसरे के पास पहुंच सकते हैं, और एक में से दूसरे को घटा दें, फर्स्ट आंसर में से सेकंड आंसर को घटा दें, तो या तो 0 आ जाएगा या सॉल्व होके कोई कांस्टेंट आएगा इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट, उसमें एक्स कहीं नहीं नजर आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमको क्वेश्चन दे दिया है ना, इवैल्यूएट क्वेश्चन दे दिया ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, है ना, इसको हम चाहें तो अलग अलग तरीके से बना के अलग अलग तरह का फॉर्म का आंसर ला सकते हैं। सबसे पहले ये है, तो बताइए 1 के जगह पे क्या हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और टोटल के नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे है। अब एक बार आप साइन स्क्वायर के नीचे इसको ला दीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स के नीचे आप टोटल को लिखिएगा। लिखना इतना हम बनाना नहीं चाहते हैं, बस आपको समझाने के लिए इतना हम कर रहे हैं, देखते जाइए, कोई टफ काम नहीं है ये। और ये कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे भी इसको आप ऐसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से। अब एक बार देखिए, जब इसको रखिएगा तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर बच गया, और 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स ये लिखा गया। और ये देखिए कॉस स्क्वायर कट गया, तो 1 साइन स्क्वायर बच गया जो कि कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा गया। और आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, अब प्लस सी तो देना ही देना है, वो तो हमारा अधिकार बन चुका है, नहीं, इंटीग्रल कांस्टेंट देना ही देना है। सो 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब ये एक आंसर आपको दिख रहा है, ठीक है।
अब देखिए ये जो आंसर आया है ये इस तरीके से आया है। अब हम सेकेंड प्रोसेस तक के लिए बढ़ते हैं। सेकेंड तरीका क्या है वो देखिए थोड़ा सा, कैसे हम इसको बनाते हैं। सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस में क्या है कि इसको हम ऐसा कर देते हैं, 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए और 4 से नीचे भी कर दिए। कहिएगा 4 से क्यों किए, तो हम बताते हैं कि एक फॉर्मूला हम सब पढ़े हैं sin 2x का, होता है 2 sin x cos x, होता है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, sin x इंटू cos x मल्टीप्लाई में है। यहां भी ये दोनों मल्टीप्लाई में है। कमी किसका है, तो 2 का, लेकिन यहां स्क्वायर है तो हम भी 2 का स्क्वायर ले लिए। जितना आपको फॉर्मूला याद रहता है ना, उतना ही बेहतर तरीके से आपके अंदर इंडक्शन आता है, प्रेरणा आता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हम मोड़ सकते हैं। जैसे आपको अगर ढेर शब्द की जानकारी होती है, बहुत सारे शब्द भंडार आपके अंदर स्टॉक है, तो ऐसी स्थिति में जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों में एक ताल होता है, एक लय होता है, बात समझे ना। और उसमें ऐसे शब्द इंक्लूड नहीं हो जाते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगे, ठीक है ना। और यदि आपके पास शब्दों की संख्या कम है तो आप जब बोलेंगे, बात करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, अपने आप को आप एक्सप्लेन बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो जितना ज्यादा शब्द होगा आप खुद को उतने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स में अगर आपको फॉर्मूला बहुत ज्यादा याद है, आप प्रैक्टिस अच्छे से किए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कई रास्ते दिखेंगे कि हम कई अलग अलग तरीके से यहां पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। जैसे होता है ना, कोई लड़का ऐसा होता है जो घर के अंदर पैक्ड रहता है, तो बाहर का गली उसे मालूम नहीं होता, उसको कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं मालूम होता। लेकिन वो जो गली का कुछ श्रृंखल टाइप का जो बच्चा होता है, जो कुदकने वाला, जंपिंग इधर उधर मारने वाला, भागने वाला, उसको गली के एक एक पोर्शन से जानकारी होता है कि किधर किधर से हम भाग सकते हैं, ठीक है। वो अगर कहीं भागेगा तो उसके दिमाग में इंडक्शन आएगा कि हम इधर से भाग लेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये जानकारी, तो जैसे ही आपके अंदर फॉर्मूला का भीड़ होगा, आपको इंडक्शन मिलेगा, अंदर से पावर मिलेगा कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन को मोड़ सकते हैं। तो देखिए यहां ये 4 तो ऐसे आ गया बाहर, और ये देखिए 1/2 sin x cos x का होल स्क्वायर लिखाएगा, और ये sin स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो हम भी सीधे sin स्क्वायर 2x लिख दिए। अब ये sin स्क्वायर ऊपर चला गया जी, तो यह हो गया कोसेक स्क्वायर 2x dx। और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप अभी अभी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। हालांकि एक फॉर्मूला, एक ट्रिक, एक रूल आपको नहीं बताए हैं, लेकिन हम उसको आगे थोड़ी देर में बताते हैं। देखिए ये क्या है रूल, यहां थोड़ा सा हम आपको समझा दें। ये तो 4 लिखा गया, और इसके बदले आपने कहा कि माइनस कॉट 2x हो जाएगा, लेकिन जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा उससे ये डिवाइड हो जाएगा। यहां टोटल के नीचे 2 से डिवाइड हो जाएगा, ओनली थीटा के नीचे ही पूरे एक्सप्रेशन के नीचे डिवाइड होगा, एंड प्लस c। तो ये 2 से कैंसिल हो गया और आपका जवाब जो आया -2 cot 2x प्लस c। अब ये जवाब पहले आपको आया था 10x माइनस cot x, ये जवाब प्लस c। अब देखना है कि क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है ना। तो देखिए गौर करिए, एक से दूसरे के पास पहुंचा जा सकता है। हमारे पास है 10x माइनस cot x, and 10x can be written as 1/cot x. This is the reciprocal of cot and cot x. Now it can write 1 minus cot square x upon cot x, and we have to take common -1, and this will be cot square x minus 1 upon cot x, multiply and divided by 2, and this is the formula of cot 2x, cot 2x plus c minus 2 cot 2x plus c। देखिए 10x minus cot x से यहां पहुंच गया, और यह भी गौर कीजिए पहुंच गया क्या। सो दोनों आंसर देखने में अलग अलग है, बट है क्या, सेम है ना। प्रोसेस अलग अलग थे,
सो सॉल्यूशन भी अलग अलग तरीके से आया और ऐसा होता है, ठीक है ना। सो कभी अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको आंसर नहीं मिले तो आप घबराइए नहीं, ठीक है ना। वहां प्रोसेस पर विश्वास रखिए कि जो मेरा प्रोसेस है वो सही है या नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक रूल को समझते हैं और उसके बाद हम कुछ और भी क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ठीक है। आइए, अगला रूल है हमारे पास, नेक्स्ट रूल क्या है, सो देखिए। रूल कहता है इफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे दिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या दे दिया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ऐसे दे दिया है ना। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड ए प्लस सी, या 1/a एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। आप सब ध्यान से देखिए कि अभी यहां पर x है और x के जगह पे मतलब x को रिप्लेस किसने कर दिया, ए एक्स प्लस बी। तो इधर जो रिजल्ट आया था हमको इंटेग्रल, जिसको हम प्रिमिटिव भी कहते हैं, ये जो इंटेग्रल आया है उसमें x के जगह पर ए एक्स प्लस बी आ गया। इट मीन्स जो यहां था वही यहां भी आ गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहां क्वाड्रेटिक नहीं है, ये नहीं कि अगर यहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखा गया तो यहां भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखा जाएगा डिवाइडेड ए, वो गलत हो जाएगा। सो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा है वो लीनियर है, लीनियर इट मीन्स डिग्री 1 वाला है, ठीक है। तो ये लीनियर, तो अंदर भी लीनियर और यहां भी फिर लीनियर, एंड डिवाइडेड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। सो अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल को समझ लें तो बेहतर होगा। देखिए क्या है एग्जाम्पल, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं एक्स टू द पावर एन का, है ना, और एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला पढ़े हैं एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड एन प्लस 1 प्लस सी, और ये तब था जब n इज नॉट इक्वल टू -1। अब इसी में ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n, ए एक्स प्लस बी होल रेस्ट टू पावर n, एंड यहां दे दिया इसका अब इंटीग्रेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी होल रेस्ट टू पावर n प्लस 1, है ना, एंड डिवाइडेड n प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया। लेकिन अब एक बात ध्यान दीजिए, x के जगह यहां ए एक्स प्लस बी आया, सो अब यहां टोटल का जो ये x के साथ जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी हो गया, तो नीचे ए एन प्लस 1 ऐसे लिखाएगा। अब ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब इस पर अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। समझिए, थोड़ा सा बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में इंडेफिनिट को समझ लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। ये देखिए, आपने पढ़ा है cos x dx का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी। अब अगर हमको क्वेश्चन दे दे cos 2x प्लस 3 dx, तो हमको क्या जवाब देना चाहिए, x के जगह पर कौन आ गया, 2x प्लस 3। सो हम भी इधर sin 2x प्लस 3 तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो x के साथ मल्टीप्लाई में है 2 उससे बाहर डिवाइड हो गया 1/2, और फिर लास्ट में ये कांस्टेंट तो है ही, कांस्टेंट में जाके डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी। अगर आप ये फॉर्मूला देख चुके हैं अच्छे से, आई थिंक तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। जो बच्चे शुरू में पढ़ रहे होंगे, स्टार्टिंग में पढ़ रहे होंगे इंटीग्रेशन, उसको जरूर समझ में आता होगा। तो आगे देखिए, नेक्स्ट आप अगर देखें तो अगला आपको है 1/x dx। याद है ना क्या होता था,
लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी, और जब हमसे पूछा जाए 1/ax प्लस बी एंड dx, तो अब x के जगह क्या आ गया, ax प्लस बी, तो हम लिख देंगे लॉग ax प्लस बी प्लस सी, लेकिन साथ ही साथ x के साथ मल्टीप्लाई जो है a उससे डिवाइड कर देंगे, 1/a हो गया। अब अगर कहीं पे आपको ऐसा लेके अगर दे देता है और आप झट से ऐसे लिख देते हैं लॉग मॉड एक्स स्क्वायर, तो पाप लगेगा, समझे, बहुत एकदम गड़बड़ हालत है, ये गलत हो जाएगा, ये डिग्री 2 है, ऐसा लिखने का अधिकार आपको नहीं है। देखिए 1/x दिस इज लीनियर एंड दिस इज क्वाड्रेटिक, सो ऐसा आप भूल के भी मत लिखिएगा, कभी भी नहीं, ठीक है। जब भी ये लॉग आएगा तो केवल लीनियर के लिए आएगा, जो नीचे है लीनियर उसमें लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, लीनियर में, ठीक है ना। सो अब हम आगे अगर बढ़ाएं, इस पर रिजल्ट देखें, रिजल्ट नेक्स्ट और भी अगर इस पे एग्जाम्पल ले लें हम, तो देखिए क्या है एग्जाम्पल, 1/ हम यहां पे 2x प्लस 5 ले लीजिए एंड इसका इंटीग्रेशन, तो अब ये लीनियर है, लीनियर मीन्स रैखिक, रैखिक मीन्स डिग्री 1 पावर 1, अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 जाएगा तो ऐसी स्थिति में वो लीनियर कहलाएगा। और तब देखिए इसका रिजल्ट क्या लिखाएगा, लॉग ऑफ मॉडुलस 2x प्लस 5 एंड x के साथ जो कोफिशिएंट है, मान लीजिए अगर यहां 3 रहता तो आप भी यहां 3 कर देते और 3 से ही बाहर डिवाइड भी करते, ठीक है ना, 3 से ही बाहर डिवाइड भी करते, यही हुआ। और लास्ट में ये तो देना ही देना है कांस्टेंट, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है ना। और बहुत ही आसान अब ये प्रॉपर्टी है, अगर हमको क्वेश्चन कहीं दे दिया सेक स्क्वायर 5x माइनस 6 dx, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम 10x पढ़े हैं, तो 10 हो गया यहां, और x के जगह पर 5x माइनस 6, और ये 5 से डिवाइड भी होगा, x के साथ 5 है तो उससे डिवाइड होगा, और ये प्लस c। अगर आपको ऐसे रहता सेक स्क्वायर 3 माइनस 2x, ठीक है, तो आपको भी इधर वैसे ही लिखना होता 10 3 माइनस 2x, लेकिन x के साथ कितना है 2, नहीं माइनस 2, अब 2 नहीं माइनस 2, सो माइनस 1/2 आगे लिखाएगा, अब प्लस c। बस इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला याद अगर हो तो बहुत आसानी से हम जो है बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे अब हम बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल के तरफ। देखिए अगर हमको प्रॉब्लम बनाने दे दिया कहीं पर इस तरह से, यहां दे दिया आपको a⁴ log 6 log, अच्छा मान लीजिए आपको 4 log x दे दिया, अब माइनस e⁴ आपको दे दिया यहां, ठीक है ना, इस तरह से समझिए 4 log x है और यहां 6 log x दे दिया, और टोटल के नीचे आपको दे दिया यहां e⁴, ठीक है ना, 2 log x ऐसे दे दिया, एंड यहां पर आपको दे दिया e⁴ log x, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। सो अब ये प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर प्रॉपर्टीज नहीं याद है तब फिर दिक्कत है। तो देखिए एक रूल होता है, समझिए यहां पर चाहे e ही ले लेते हैं, हालांकि ये ऐसे होता है a⁴ log x to the base a इक्वल टू x, अगर ये बाहर में n से मल्टीप्लाई है तो x⁴ n हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई है वो पावर में चल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि जो यहां बेस है वही यहां भी बेस होना चाहिए। तो इन सभी लॉग में बेस में e छुपा हुआ है, तो उससे मिलता जुलता प्रॉपर्टी हो गया एक तरह से।
तो ये 4 सीधे ऊपर चला जाएगा, ये x टू दी पावर 4 हो जाएगा, ये x टू दी पावर 6 हो जाएगा, नीचे x स्क्वायर हो जाएगा, उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये x टू दी पावर 4 हो जाएगा। और अब ये dx, ऊपर अगर x टू दी पावर 4 कॉमन ले लिया जाए तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा कितना, x स्क्वायर, ये बचेगा, है ना। और नीचे भी x स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये 1 बचेगा अब माइनस एक्स स्क्वायर। अब गौर करिए, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया और ये पूरा कैंसिल होके एक्स स्क्वायर बच गया। और इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है ना क्या होता है, पावर 1 बढ़ेगा और डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। देख लीजिए क्वेश्चन बन गया, बहुत टफ नहीं है, आसान ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी कई तरीके का हम बताते जाएंगे। अगला हमारा टॉपिक इसी में आएगा मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कई टाइप के प्रॉब्लम्स हैं और उन सभी टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग लॉन्ग मेथड भी सीखेंगे और शॉर्टकट मेथड भी सीखेंगे। शॉर्टकट कंपटीशन व्यू से सीखेंगे और लॉन्ग मेथड 12 बोर्ड के लिए पढ़ेंगे, जिससे कि बोर्ड में आप 2 लाइन में जवाब देके नहीं आ जाइए और आपका नंबर कट जाए, ऐसा ना हो। सो दोनों ही पैटर्न को हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर लिखें, और अगर अच्छा लगे, रियली आपको अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है ना। और तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ जय हिंद।